नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन में अब बात करेंगे सीरिया में लुटते 50 साल पुराने खजाने की। जी हां, जिस दौलत को जुटाने में सीरिया के असद परिवार को पूरे 50 साल का वक्त लग गया, वो $20 बिलियन की दौलत आखिर कहां चली गई? क्योंकि सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के राष्ट्रपति बशर अल असद तो रूस भाग गए, मगर उनके पीछे उनका अरबों का खजाना लूट के लिए भीड़ बशर पैलेस में घुस गई। लेकिन क्या बशर पैलेस में उन्हें 50 साल पुराना खजाना मिला? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में है। सीरिया में लुटते 50 साल पुराने खजाने का सच। जब एक शासक का खजाना लुटता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति भवन में भीड़ घुस जाती है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। जब एक शासक का खजाना लुटता है तो क्या होता है? सेंट्रल बैंक में बंदूकें लहराती हैं, देश के आवाम में पूछ पर नजर आती है। जब एक शासक का खजाना लुटता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाता है, देश का भविष्य अंधकार में नजर आता है। जी हां, पिछले 24 घंटे के दौरान सीरिया में लूटपाट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने बांग्लादेश की यादें फिर ताजा कर दी हैं। लूटते पिटते देश की ऐसी तस्वीरें अभी हाल ही में बांग्लादेश और से सामने आई थी, मगर 6 महीने के भीतर इतिहास ने खुद को दोहराया। बांग्लादेश जैसा कहर अब सीरिया में बरपाया है। अब सवाल यह है कि सीरिया में 50 साल पुराना खजाना लुटने की कहानी आखिर क्या है? तो इसकी पूरी डिटेल भी आपको बताएंगे, मगर पहले कुछ वीडियो देख लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन वीडियोस का सीधा कनेक्शन 50 साल पुराने लुटते खजाने से है। वीडियो नंबर 1। यह वीडियो दमिश्क में राष्ट्रपति भवन का है। जैसे भीड़ को खबर लगी कि राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं, आक्रोशित भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया और जमकर लूटपाट शुरू कर दी। जिसको जैसा जहां जो सामान मिला उसे लूटकर अपने साथ ले गया। गुस्साई भीड़ राष्ट्रपति भवन में रखी कुर्सियां समेटने लगी। कोई अकेला कुर्सी उठाकर भाग गया तो कोई दो मिलकर सोफे में अपनी हिस्सेदारी बटोरने लगा। जिसके पास की कुर्सी ले जाना नहीं था, वो सोफे पर ही दावा ठोक कर बैठ गया और अपने साथी के आने का इंतजार करने लगा, ताकि सोफे को राष्ट्रपति भवन से उठाकर ले जाया जा सके। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ जिस फर्नीचर को ले जा सकती थी उसे अपने साथ ले गई, और जिसे ले जाना मुमकिन नहीं था उसे तोड़ डाला गया। वीडियो नंबर 2। चौंका देने वाला यह वीडियो राष्ट्रपति भवन के किचन का है। कल तक इस किचन में राष्ट्रपति असद के लिए स्वादिष्ट पकवान पकते थे, लेकिन असद के भागते ही किचन पर भीड़ का कब्जा हो गया। कोई किचन का अवन उठाकर ले गया तो कोई प्लेट्स पर ही हाथ साफ कर गया। खास बात यह है कि भीड़ में शामिल महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन में चम्मच तक नहीं छोड़ी, किचन के छोटे से छोटा सामान को भी लूट लिया। वीडियो नंबर 3। ये तीसरा वीडियो राष्ट्रपति बशर अल असद के वार्डरोब का है। लूटपाट के इरादे से भीड़ उनके बेडरूम में घुस गई, अलमारी से असद के सूट लूट लिए। असद की पत्नी के कपड़ों को भी नहीं छोड़ा गया। वीडियो इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि पलंग के भीतर जो रजाई बिस्तर थे
आक्रोशित भीड़ ने उन्हें भी तहस नहस कर दिया। जिसे अपने लिए जो काम की चीज मिली उसे अपने साथ ले गया। वीडियो नंबर 4। सीरिया में तख्ता पलट से पहले तक इस देश के सबसे ताकतवर शख्स का ऑर्डर चलता था, मगर तकदीर देखिए, उसके परिवार की तस्वीर को ही पैरों तले रौंदा जा रहा है। असद की लुटती सल्तनत में हर कोई अपनी हिस्सेदारी लेने पर तुला है कि लोगों ने फ्रेम से शीशे तक निकाल लिए और अपने साथ ले गए। जिन्हें जमीन पर कुछ नहीं मिला, वो छत पर झूमर उखाड़ने के लिए लटक गया। लोगों ने तो असद की लाइब्रेरी को भी नहीं छोड़ा। भीड़ बैग्स में भर भर के किताबें अपने साथ ले गई। वीडियो नंबर 5 में भीड़ असद के गैराज तक पहुंच गई और दिखाने की कोशिश की कि कैसे राष्ट्रपति असद शाही जिंदगी जीते थे। वीडियो में गैराज के दोनों तरफ महंगे आलीशान गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिसे सीरिया की 92% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रही थी। वहां के राष्ट्रपति का ये शाही ठाठ आंखों को चुभने वाला है। वीडियो बना रहा शख्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इतनी महंगी गाड़ियां तो किसी विकसित देश के शासक के काफिले में भी नहीं होंगी। वीडियो में लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, मेरिट्स बेंज, SL SMG और SL65 ब्लैक सीरीज, एक फेरारी F50 और एक ऑडी R8 टोयोटा FJ क्रूजर्स और लैंड क्रूजर्स और एक नई लैंड रोवर डिफेंडर जैसी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि गुस्साई भीड़ ने इन गाड़ियों के साथ भी तोड़फोड़ की। वीडियो नंबर 6। इस्लामिक चरमपंथी हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में जब इस्लामिक विद्रोही बल राजधानी दमिश्क में घुसे तो लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने सरकारी जेलों में वर्षों से बंद कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। इनमें सबसे बदनाम जेल सदनाया भी है, जिसे इंसानों का स्लॉटर हाउस कहा जाता है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने साल 2021 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सीरिया के बशर अल असद के शासन के दौरान जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया है। आरोप है कि इनमें 30,000 से ज्यादा लोग अकेले सदनाया जेल में मारे गए। वीडियो नंबर 7। सीरिया में लूटपाट सिर्फ राष्ट्रपति भवन तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर में भी जमकर लूटपाट की जा रही है। हद तो तब हो गई जब मौके का फायदा उठाने के लिए भीड़ सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया में घुस गई और नोटों के पैकेट लेकर भागने लगी। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा दूर जा पाती उससे पहले ही STS के लड़ाकों ने इन्हें रोक लिया और रुपयों को उनके कब्जे से छुड़ाकर इनकी पहरेदारी शुरू कर दी। वीडियो में सड़क पर जितने भी पैकेट्स नजर आ रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि उनमें सीरिया की करेंसी जो सीरियाई विद्रोहियों को नजर आए। लेकिन इससे पहले भीड़ कितनी बड़ी रकम लूट कर ले जा चुकी होगी, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। वीडियो नंबर 8 में आप देखेंगे तो इसमें लूटपाट की एक नई कहानी दिखाई देगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ सीरिया में जिसके हाथ नोटों के बंडल नहीं लगे वो फर्नीचर लूट कर ही संतुष्ट हो गया। अब इस तस्वीर में देखिए, एक शख्स बैंक से उस फ्रीजर को ही घसीट कर ले गया जिसे स्टाफ का खाना रखने के लिए लाया गया था। मतलब किसी ने भी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। असद के लावारिस सीरिया में सीरियाई विद्रोहियों ने सत्ता हासिल करके भूख मिटाई तो जनता ने लूटपाट करके आत्मसंतुष्टि कर ली। वीडियो नंबर 9। लूटपाट का ये 9वां वीडियो तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सेना के हथियार ही लूट लिए गए।
राष्ट्रपति भवन के वेयरहाउस में इन हथियारों को राष्ट्रपति असद की सुरक्षा के लिए रखा गया, मगर असद के देश छोड़कर भागने के बाद उनके सुरक्षाकर्मी भी फरार हो गए, जिसके बाद मौका परस्त भी वेयरहाउस में घुस गए और जिसे जो हथियार लगा वो लूट कर चौपट हो गया। खास बात यह है कि इस दौरान छोटी से छोटी उम्र के बच्चे भी खतरनाक हथियारों को लूटते नजर आए। वीडियो नंबर 10। हालांकि लूटपाट का ये आइडिया सीरियाई विद्रोही गुट एचटीएस ने ही सीरिया की भीड़ को दिया है, जिसकी गवाही ये 10वां वीडियो दे रहा है। बताया जा रहा है कि एचटीएस के लड़ाकों ने बंदूक के दम पर सबसे पहले नैराब एयरबेस पर लूटपाट की थी, जिसमें सीरियाई सेना के कब्जे से कई MiG-23 फाइटर प्लेन को छीन लिया गया था। इसके अलावा एचटीएस लड़ाकों ने Mi-8 हेलीकॉप्टर और टैंकों को भी लूट लिया था, जिनका इस्तेमाल राजधानी दमिश्क पर कब्जे के लिए किया गया। مسجد بني أمية مطهئين الرؤوس ذليلين لله سبحانه وتعالى خاضعين له سبحانه وتعالى نقول أن من نصرنا هو الله وأن الله تعالى بقوته هو الذي نصرنا لا بقوتنا ولا بحولنا هنا عقر دار الإسلام هنا الشام هنا عمر بن عبد العزيز। सीरिया के लोगों ने गृह युद्ध कोई पहली बार नहीं देखा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें पहली बार सामने आई है जब सीरिया की जनता ही लूटपाट पर उतारू हो गई। इस बात में कोई शक नहीं कि विद्रोह की इस आग को विदेशी ताकतों के समर्थन वाले एचटीएस ने हवा दी है, लेकिन शक इस बात में भी नहीं है कि सीरिया की जनता भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी आज लुटते सीरिया में अपनी हिस्सेदारी लेने का मौका नहीं छोड़ रही। लेकिन सवाल यह है कि राजमहल की लूट क्रांति का प्रतीक है या सीरिया के अंधकारमय भविष्य का। अगर संख्या बल को ताकत मानकर आज सीरिया को लूटा जा रहा है, तो यकीन मानिए इससे बशर अल असद को सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि 50 साल से उनके हाथ में सीरिया की जो सत्ता थी वो चली गई है। जहां तक उनकी संपत्ति का सवाल है, तो सीरिया के लोगों ने राष्ट्रपति भवन से लेकर सीरिया की सड़कों तक जो उत्पात मचाया है, उससे बशर अल असद या उनके परिवार की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया का असद परिवार पहले ही अपनी संपत्ति को सुरक्षित कर चुका है। असद परिवार के ज्यादातर बैंक खाते विदेशों में हैं। जानकारों के मुताबिक असद का परिवार पिछले 50 साल से सीरिया पर शासन कर रहा है। इन 5 दशकों में असद परिवार ने इतनी संपत्ति जुटा ली है जिसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग की 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि बशर अल असद के परिवार की कुल संपत्ति $20 बिलियन के करीब है। पिछले 10 साल में इसमें भारी इजाफा हुआ है और असद परिवार की नेटवर्थ $2 अरब के करीब पहुंच गई है। दावा किया जाता है कि सीरिया की अर्थव्यवस्था पर 70% नियंत्रण असद परिवार का है, जिसमें असद परिवार के लोग रियल एस्टेट, प्राकृतिक संसाधन, कला और आभूषणों का पोर्टफोलियो संभालते हैं। आरोप है कि असद के परिवार ने व्यापारिक सौदों और हथियारों की दलाली से भी मोटा पैसा कमाया है। बताते हैं कि असद परिवार के बिजनेस पर सीरिया में टैक्स नहीं लिया जाता था, जिससे भी असद परिवार काफी पैसा बचाता था। सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो गया है। 53 सालों के बाद असद परिवार की सत्ता सीरिया से समाप्त हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन्होंने सत्ता में परिवर्तन किया है, यानी कि वो रिबेल्स, वो उनका ओरिजिन कहाँ पर है, ये देखने वाली बात है। बेसिकली इनमें से ज़्यादातर जो गुट हैं वो ISIS या अलकायदा से पहले जुड़े रहे हैं, यानी कि इनके अंदर तमाम आतंकवादी तत्व तो शामिल हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब इस जुलानी नाम के शख्स के दमिश्क में बैठने के बाद एक बात तो तय है कि सब कुछ शांत नहीं रहने वाला है। सऊदी अखबार एलाव ने अपनी एक रिपोर्ट में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 के हवाले से लिखा है कि असद के परिवार के पास 200 टन के करीब सोना है। किसी भी राजनीतिक परिवार में सोने की इतनी बड़ी मात्रा होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दावा तो यह भी किया जाता है कि असद के पास जितनी दौलत है वो सीरिया के 7 साल के कुल बजट के बराबर है। दावा किया जाता है कि असद परिवार को इतनी बड़ी कमाई कराने में एक छोटी सी गोली का बड़ा रोल रहा है। कैप्टागॉन नाम की इस गोली ने असद परिवार को मालामाल बनाया है। पहले इस गोली का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज के लिए किया जाता था, मगर असद सरकार की मेहरबानी से लोग इसका नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। बताते हैं कि इस गोली को बेचकर असद परिवार के लोग महज 1 साल में 4,81,199 लाख करोड़ की कमाई करता है। आपको बता दें कि सीरिया की जनता
भले ही गुर्बत में जिंदगी जी रही हो, मगर बशर अल असद ने 31,500 वर्ग मीटर में आलीशान महल बनवा रखा था। जिसमें राष्ट्रपति असद ने अपनी पत्नी की पसंद के संगमरमर पत्थर, सभी आधुनिक सुविधाओं और भव्य गार्डन और महंगी पेंटिंग वाले कॉरिडोर बनवा रखे थे। इसके अलावा सीरिया की जनता आज बशर के जिन महंगे कपड़ों और फर्नीचर को लूट कर ले जा रही है, उनकी कलेक्शन भी राष्ट्रपति असद की पत्नी ने ही जमा कर रखी थी। साफ है कि अगर आज सीरिया की आवाम सड़क पर उतरी है तो इसके लिए काफी हद तक असद परिवार ही जिम्मेदार है। जानकार भी मानते हैं कि अगर सीरियाई विद्रोहियों को जनता का साथ ना मिला होता तो एक हफ्ते के भीतर असद की 50 साल पुरानी सल्तनत को नहीं उखाड़ा जा सकता था। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।